और फिर बड़ी अजमेर की चिंता, तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। दोपहर तक कलेक्टर ने बताए थे हालात में सुधार, लेकिन अब तेज बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। बारिश की रफ्तार पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जल भराव वाले इलाकों में सिविल डिफेंस अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा फौजसागर झील के जलस्तर पर भी नजरें बनी हुई है। पानी में डूबी कॉलोनियों में पहुंच रही है प्रशासन की टीमें, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि अजमेर की चिंता अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। दोपहर तक कलेक्टर ने बताए थे हालातों में सुधार, लेकिन अब तेज बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। बारिश की रफ्तार पर हालांकि प्रशासन की लगातार नजरें बनी हुई है। जल भराव वाले इलाकों में सिविल डिफेंस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और सागर झील के जलस्तर पर भी लगातार प्रशासन की निगाहें नजरें बनी हुई है। पानी में डूबी कॉलोनियों में प्रशासन की टीमें पहुंच रही है और कोशिश की जा रही है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी शुभम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ हाल वहां के फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जो बारिश है वो धीरे धीरे करके बारिश बढ़ती जा रही है और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है उसका दौर शुरू हो चुका है। केसरगंज, मदारगेट स्टेशन और मित्तल चौराहा और फाइसागढ़ रोड, इन जगहों पे बारिश होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है और उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रशासन हर चीज पर निगरानी रख रहा है। दिन तक जब बात हुई थी जिला कलेक्टर से तो उन्होंने कहा था कि हालत में सुधार है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनेगी, और वही हुआ कि बारिश एक बार फिर आई है और कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो चिंता है वो अब प्रशासन की बढ़ेगी, क्योंकि बारिश के चलते जो फाइसागढ़ झील और आनाफा की झील है, इन दोनों झीलों में वापस जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि अगर जलस्तर कम होता तो जो आसपास के जो भराव वाले क्षेत्र है वहां से भी पानी निकाला जा सकता था, लेकिन एक बार फिर दोनों झीलों के अंदर पानी की आवक हुई है तो जलस्तर कम न होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जहाँ पे जल भराव की स्थिति है वहां पर प्रशासन ने टीमें अलर्ट कर रखी है। SDRF और साथ ही साथ में सिविल डिफेंस की टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। शुभम, क्या प्रशासन एक्टिव मोड पे है? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि पानी की आवक और ज्यादा तेज हो गई है, जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है, कोई हादसा ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन है वो लगातार परसों जिस दिन से बारिश हुई थी उसी दिन से लगातार मुस्तैद है। चाहे वो जनप्रतिनिधियों ने भी दौरा किया हो और चाहे नवनियुक्त जो कलेक्टर हैं वो आज सुबह से ही क्षेत्र के दौरे पर थे, जहाँ पर उन्होंने आनासागर के एस्केप चैनल, ब्रह्मपुरी नाला, फाइसागढ़ झील और तमाम जो जहाँ पर पानी की जो हालत है, पानी की वजह से हालत खराब हुआ, उन जगहों पर जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया था और स्थितियों का जायजा लिया था। उन्होंने तमाम टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं कि वह एनी टाइम एक्टिव मोड पर रहे, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है और ध्यान पूरी तरीके से रखा जाए, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, SDRF हो। तमाम टीमों को यहाँ पे जो है स्टैंड बाय कर रखा है। और जो कहा जा सकता है कि आनासागर झील की जो बात करें वो ओवरफ्लो चल रही थी तो उन क्षेत्रों को डाइवर्ट किया गया है। जहाँ पे कॉलोनी है उन कॉलोनी वासियों को भी, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनको भी एक्टिव मोड पे किया गया कि आप भी ध्यान रखें, अगर कोई ऐसी चीज चूक दिखाई देती है तो आप तुरंत बताएं। और भी कई चीजों को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन बारिश जो है वो चिंता का विषय तो जरूर बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने उससे निपटने के लिए कई इंतजाम भी कर लिए हैं। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।